दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी ट्विस्ट और टर्न से भरी पड़ी है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7, जबकि रोटेन टोमेटोज पर इसको 100% की फ्रेश रेटिंग भी मिली हुई है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम कुरो नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी कार को लेकर एक ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ा था। तभी ज्वेलरी शॉप के अंदर से एक आदमी मास्क पहने हुए एक बैग लिए बाहर निकलता है और वो कुरो की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। असल में कुरो और उसके साथी ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए आए थे। अब कुरो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उसे घुमाने लगता है तो ज्वेलरी शॉप से उसके दो साथी और बाहर निकलते हैं। फिर कुरो उन्हें बैठाने के लिए गाड़ी रोकता है, पर तभी उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज आती है और वो दोनों आदमी दूसरी दिशा में भागने लगते हैं। अब यह देखकर कुरो की गाड़ी में बैठा उसका साथी भी गाड़ी से निकलकर दीवार कूद के वहां से भाग जाता है। इसके बाद मजबूरन कुरो भी अपनी गाड़ी को जल्दी जल्दी अकेले ले जाने लगता है, पर तब तक पुलिस की गाड़ी भी वहां पहुंचकर उसकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। तभी उसके सामने भी एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसके बाद कुरो अपनी गाड़ी तेजी से घुमाकर तेज रफ्तार से चलाने लगता है। लेकिन आगे जाकर कुरो की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। फिर कुरो गाड़ी से निकलकर किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पुलिस पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। आगे हम जोश नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक कॉफी शॉप पर जाता है। तभी बार की ओनर ऐना वहां आती है और जोश उससे कहता है कि मुझे कॉफी चाहिए। अब ऐना जब जोश को कॉफी देने लगती है तो जोश ऐना को ही देख रहा था। मूवी के अगले सीन में जोश अपने घर पर होता है और वो ऐना के सोशल मीडिया पर अपलोडेड फोटोज को देख रहा होता है। फिर अगले सीन में जोश वापस ऐना के बार के बाहर ही बैठा हुआ था और वो ऐना के भाई जुनेंजो और उसके दो दोस्तों के साथ कार्ड खेल रहा था। जोश की नजर बार के अंदर मौजूद ऐना पर ही थी, जो किसी से बात कर रही थी और काफी परेशान थी। फिर जुनेंजो बार के अंदर जाता है तो जोश भी उसके पास चला जाता है। असल में जुनेंजो और जोश दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी उस बार में पीली नाम की एक लेडी बच्चों को लेकर आती है। उनमें से एक बच्चा ऐना का था, जो ऐना के पास चला जाता है। ऐना पीली के साथ कहीं जाने वाली थी, इसलिए वो काउंटर पर खड़े जुनेंजो से अपना बैग मांगती है। इतने में वहीं खड़ा जोश ऐना को देखने लगता है और वो ऐना से कहता है, तुम पर यह हेयर स्टाइल काफी सूट होती है। अब ऐना थैंक्स कहती है और तभी पीली के साथ वहां से निकल जाती है। जोश जुनेंजो से कहता है, तुम्हारी सिस्टर काफी दुखी नजर आ रही थी। तो जुनेंजो कहता है, हाँ, वो इन सब काम को लेकर परेशान हो जाती है। फिर जोश पूछता है, ऐना के हस्बैंड का क्या, वो कब बाहर आ रहा है? जिस पर जुनेंजो कहता है, अभी उसे जेल से बाहर आने में 2 हफ्ते लगने वाले हैं और मेरी सिस्टर इसी बात को लेकर थोड़ी नर्वस है, क्योंकि उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। अब हमें वापस कुरो को दिखाया जाता है, जो अब जेल में था। फिर कुरो से मिलने जेल में उसकी वाइफ ऐना आती है और यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। अब आगे हम जोश को देखते हैं, जो अपने घर में रात में बैठकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐना की प्रोफाइल देख रहा होता है। तभी जोश ऐना को ऑनलाइन देखकर मैसेज करता है कि क्या तुम अभी तक जाग रही हो? तो ऐना मैसेज करती है, हाँ, मैं मेरा कुछ काम कर रही थी, दिन भर मुझे समय नहीं मिलता। जोश मैसेज करता है, हाँ, मैं देखता हूँ, तुम दिन भर बार में बहुत काम करती हो। अगले दिन जोश अपने पिता के पास था, जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। इतने में वहाँ नर्स आती है और वो जोश से कहती है, वहाँ पर एक बैग पड़ा है जो तुम्हारी आंटी भूल गई थी। उसके अंदर बोतल और कुछ सामान रखा हुआ है। तुम्हारी आंटी बोल रही थी कि तुम अपने पास कोई मोबाइल नहीं रखते हो। उन्होंने तुम्हें शाम को डिनर के लिए भी इनवाइट किया है। अब जोश नर्स की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तो नर्स कहती है, मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल देने के लिए माफ करो, पर जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए लोगों से मिलो और अपनी फैमिली के साथ समय बिताओ। तो ये सारी बातें सुनकर जोश उसे थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। आगे जोश एक गेट टुगेदर पार्टी में जाता है, जो पार्टी जुनेंजो और उसकी वाइफ पीली के द्वारा रखी गई थी। यहाँ पीली जोश को पार्टी में देखकर कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तो लगा तुम यहाँ पर आओगे ही नहीं। तभी वहाँ पर जुनेंजो भी आ जाता है और वो भी जोश को देखकर खुश होकर उसे गले लगा लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस पार्टी में ऐना भी मौजूद थी, जो काफी खुश दिख रही थी। खैर, अब जुनेंजो बात करते हुए जोश से कहता है, मेरे ब्रदर इन लॉ कुरो को 8 साल बीत चुके हैं जेल में रहते हुए। अब तो मेरी सिस्टर भी यही चाहती थी कि वो कुरो से अलग हो जाए, पर भाग्य में जो लिखा हो उसे कोई नहीं टाल सकता। वो बताता है कि असल में जब ऐना कुरो से जेल में मिलने गई थी तो वो दोनों इंटीमेट हुए थे और अब ऐना प्रेग्नेंट है। खैर, अब सभी लोग बाहर पार्टी कर रहे थे और जोश अंदर घर में था। तभी वहाँ पर पीली आती है और वो जोश से कहती है, तो तुम्हारा समय कैसे बीता? क्या तुम्हारी यहाँ पर किसी से बातचीत हुई? वैसे तुम्हारा ऐना के बारे में क्या ख्याल है?
वो ग्रीन सूट में काफी अच्छी लग रही है, तुम्हें उसके पास जाकर मेल जोल बढ़ाना चाहिए। ये सुनकर जोश कहता है, तो उसके हस्बैंड का क्या? जुनेंजो बता रहा था कि वो 1 हफ्ते में जेल से बाहर आने वाला है। तो पीली कहती है, मैं उसे नहीं जानती, पर यहाँ मौजूद सभी लोग कहते हैं कि वो अच्छा आदमी है, पर मुझे नहीं लगता कि 8 साल जेल में रहने के बाद कोई अच्छा रह सकता है। सुनो, मैं ऐना को बहुत प्यार करती हूँ, और कुरो जब जेल से बाहर था तब भी ऐना बहुत परेशान थी, और जब वो जेल में रहा तब भी ऐना बहुत परेशान रही। आगे पीली जोश को कान में ऐना के करीब जाने का बोलकर चली जाती है। फिर जोश भी ऐना को देख रहा होता है, तो ऐना भी जोश को देखते हुए पार्टी से बाहर चली जाती है, और जोश भी पार्टी से बाहर निकलकर ऐना का पीछा करने लगता है। अब ऐना गेट टुगेदर पार्टी से निकलकर एक क्लब में पहुंच जाती है और वहां पर ड्रिंक करने लगती है। फिर जोश भी क्लब में पहुंचकर ऐना को ढूंढने लगता है। तभी ऐना जोश के पीछे से आकर उससे कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और फिर ऐसा कहकर वो जोश के सामने डांस करने लगती है। आगे जोश ऐना को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद ऐना जोश से पूछती है, तुम कहां से आए हो और अचानक से मेरे करीब आने की कोशिश क्यों करने लगे? तो जोश कहता है, तुम मुझे पसंद हो, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 फ्लैट्स रेंट पर लिए हैं। गांव में मेरा खुद का घर भी है। तो ऐना कहती है, क्या हो अगर मैं तुम्हारे साथ वहां पर चलूं और हम उस जगह को रहने लायक बना दें, जहां पर हम दोनों हमेशा एक साथ रहें, एक दूसरे की केयर करें। तो जोश पूछता है, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या होगा? तो ऐना पूछती है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? तो जोश कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर ऐना को ज्यादा अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चली जाती है। आगे जोश उठकर ऐना के पास जाता है और वो उससे कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। तो ऐना कहती है, मैं पिछले 8 सालों से अकेली रह रही हूँ, जब से वो जेल गया है, और अब उससे मिलने के दौरान मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। फिर जोश ऐना के पास बैठता है और वो उससे कहता है, हाँ, मुझे जुनेंजो ने इसके बारे में बताया था। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारा हस्बैंड ज्वेलरी शॉप में रॉबरी के दौरान पकड़ा गया था, और रॉबरी करने के दौरान ज्वेलरी शॉप में कोई मारा भी गया था। तुम्हारा हस्बैंड रॉबरी के दौरान बाहर इंतजार कर रहा था उन लोगों का जिन्हें तुम्हारे हस्बैंड ने रॉबरी के लिए हायर किया था। ये सुनकर ऐना कहती है, कुरो बुरा आदमी नहीं है, बल्कि बुरी संगत में पड़कर वो भी बुरा बन जाता है। जोश कहता है, क्या तुम्हें उन लोगों के बारे में पता है जो कुरो के साथ रॉबरी के दौरान मौजूद थे? जिस पर ऐना कहती है, यदि मुझे कुरो के साथियों के बारे में पता होता तो कुरो अभी जेल के अंदर नहीं होता। फिर जोश कहता है, तो क्या तुम्हारा हस्बैंड डरा हुआ है जो उसने पुलिस को उन लोगों के बारे में नहीं बताया जिन्होंने मिलकर उसके साथ रॉबरी की थी? शायद उसे डर लग रहा हो कि अगर उसने पुलिस को कुछ बताया तो वो लोग तुम्हें कुछ कर ना दें। तो ऐना कहती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब मेरा हस्बैंड जानता है, पर अब क्या तुम मेरे हस्बैंड के बारे में बात करना बंद करोगे? मैं इस समय उसके बारे में बात करना नहीं चाहती। तो ऐसा कहकर वो दोनों एक बार फिर से करीब आ जाते हैं। अब मूवी के अगले सीन में हमें कुरो को दिखाया जाता है, जिसकी अब जेल से छुट्टी हो चुकी थी। जेल के बाहर ऐना भी कुरो का इंतजार कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं। इधर जोश भी अपने घर में था और वो ऐना के सोशल मीडिया अकाउंट में उसकी फैमिली फोटोज देख रहा था। फिर वहीं पर जोश को कुरो की भी कुछ फोटोज दिखाई देती हैं और उन फोटोज को देखकर जोश से रहा नहीं जाता। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आगे जोश अपने सामान में से एक डीवीडी निकालकर उसे कंप्यूटर में प्ले करता है, तो हम देखते हैं कि उस डीवीडी में ज्वेलरी शॉप के अंदर रॉबरी वाले दिन की वीडियो फुटेज थी। असल में कुरो के 3 साथी रॉबरी वाले दिन हथियार लेकर ज्वेलरी शॉप के अंदर गए थे और उन्होंने शॉप के अंदर मौजूद ज्वेलरी को इकट्ठा करके अपने बैग्स में भर लिया था। तभी ज्वेलरी शॉप में एक लड़की भी मौजूद थी और एक रॉबर डंडे से उस पर हमला करता है। फिर वो लड़की घायल होकर नीचे गिर जाती है, तो वो रॉबर वापस अपने बैग में ज्वेलरी भरने लगता है। इसके बाद वो घायल लड़की खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो रॉबर वापस से डंडे से उस पर हमला करता है। वो लड़की फिर से नीचे गिर जाती है, तो भी वो रॉबर डंडे से लगातार उस लड़की के चेहरे पर एक के बाद एक हमला करता रहता है और फिर वहां से वो सभी रॉबर भाग जाते हैं। इस तरह घायल हो चुकी वो लड़की वहीं पर तड़पती रह जाती है। खैर, अब कुरो अपने घर पर था, जिसे लगता है कि ऐना उसके पास नहीं आ रही, इसलिए कुरो ऐना से पूछता है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? तो ऐना कहती है, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो कुरो कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ खुश क्यों नहीं हो? तो ऐना कहती है, क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, तुम इतने सालों से यहाँ पर नहीं थे और आज अचानक यहाँ पर हो। आगे ऐना बाथरूम में थी और वो जोश को मैसेज करने की कोशिश कर रही थी, पर वो जोश को मैसेज नहीं करती क्योंकि उसे डर लग रहा था। अगले दिन कुरो अपने फ्रेंड्स के साथ कार्ड खेल रहा होता है और उसके साथ जुनेंजो और जोश भी मौजूद थे।
फिर बातों ही बातों में कुरो गेम में अपने सारे पैसे लगा देता है और जोश भी अपनी रकम बढ़ा देता है। कुरो जब वो गेम हार जाता है तो वो जोश को बुरा भला बोलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ऐना भी आकर कुरो को शांत रहने के लिए कहती है, तो कुरो ऐना को चुप रहने के लिए कहता है। कुरो गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो ऐना भी बाहर जाकर बैठ जाती है। फिर ऐना के पीछे जोश भी उसके पास जाकर बैठता है। अब ऐना रो रही थी तो जोश ऐना को शांत करवाता है। आगे रात में जोश अपने घर में अकेला था, तभी वो कुछ सोचता है और पीसी स्टार्ट करके ऐना को सोशल मीडिया पर मैसेज करता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। इस तरह जोश अपना मैसेज ऐना को लिखकर छोड़ देता है। अब जोश इंतजार कर ही रहा था कि आधी रात में ऐना ऑनलाइन आकर जोश के ऑफर का जवाब देती है। अगले दिन ऐना रेडी होकर तैयार थी और पीली से मिलकर अपने बेटे को लेकर जोश की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। फिर जोश ऐना और उसके बेटे को गांव में अपने घर पर ले जाता है। आगे जोश अपने पुराने सामानों में से गन और गोलियां निकालता है और गाड़ी लेकर कहीं जाने लगता है, पर तभी उसके पास मौजूद फोन की घंटी बजने लगती है। इस वक्त जोश के पास ऐना का फोन मौजूद था और वो फोन को कट कर देता है। हम देखते हैं कि ऐना के फोन पर लगातार उसके हस्बैंड कुरो का फोन आ रहा था। आगे जोश हॉस्पिटल में अपने पिता के साथ मौजूद था, तभी वो ऐना के फोन से कुरो को कॉल करता है। फिर जोश कुरो से कहता है, ऐना अभी मेरे पास है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए तुम मुझसे जल्दी आकर मिलो। अब आगे कुरो गुस्से में हॉस्पिटल में जाता है और वो वहां पर जोश के पिता को एडमिट देखता है। यहाँ कुरो को देखकर जोश अंदर वाले रूम में चला जाता है तो कुरो भी उसके पीछे जाता है। फिर अंदर जाकर जोश कुरो से कहता है, जो एडमिट हैं वो मेरे पिता हैं और जिस औरत को उन लोगों ने मारा था वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए बताओ वो लोग कौन थे जो तुम्हारे साथ ज्वेलरी शॉप की रॉबरी में शामिल थे। तो कुरो कहता है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। जोश कहता है, तुम जानते हो, क्या तुम अपनी फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? ये सुनकर कुरो कहता है, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तुम मुझे धमका नहीं सकते। ऐसा कहकर कुरो जोश के ऊपर हमला कर देता है और लगातार उसे मारने लगता है। अब कुरो जोश को पकड़कर कहता है, बताओ मेरी फैमिली कहाँ पर है? तो जोश कहता है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं उन लोगों का नाम जानने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बस ये बताओ कि वो लोग कौन थे। आगे डॉक्टर जोश की पट्टी करते हैं क्योंकि उसे चोट आ गई थी। कुरो भी वहां मौजूद होकर ये सब देख रहा था और वो बाहर चला जाता है। फिर बाहर जाकर कुरो जुनेंजो की वाइफ पीली को कॉल करके कहता है, पीली क्या तुमने ऐना के बारे में कुछ सुना? पीली कहती है, नहीं, क्या हुआ ऐना को? तो कुरो कहता है, कुछ नहीं, तुम्हें ऐना के बारे में कुछ पता चले तो मुझे कॉल करना। आगे कुरो जोश का वेट करने लगता है और जोश अंदर से आकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अब कुरो के पास भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए कुरो भी जोश की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे कुरो जोश को लेकर कहीं जाने लगता है और रास्ते में कुरो जोश से कहता है कि मैंने काफी सालों से उन लोगों के बारे में नहीं सुना। जब रॉबरी हुई थी उस समय वो मेरे पड़ोस में रहा करते थे। जेल में पहले साल तो उनमें से एक अक्सर मुझसे मिलने आया भी करता था। वो उस समय अपनी मॉम के साथ ही रहा करता था, पर उसके बाद मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। उसका नाम सैंटी था, जिसे जूनी भी बुलाया करते थे। तो जोश पूछता है, और बाकी दो लोग कौन थे? कुरो कहता है, बाकी दो के नाम जूटो और रॉबर्ट थे। आगे कुरो लोगों से पूछते पूछते अपने साथियों को ढूंढने लगता है। सबसे पहले वो सैंटी यानी जूनी के बारे में पूछते हैं, जिस एरिया में सैंटी पहले रहा करता था। अब सैंटी के एरिया में जाकर उन्हें पता चलता है कि सैंटी यानी जूनी ने अपना नाम चेंज कर दिया था। जिस आदमी से कुरो ने पूछा था वो आदमी कुरो को सैंटी के जान पहचान वाले लोगों के पास ले जाता है और उनसे सैंटी के बारे में पूछता है। तभी वहां पर सैंटी यानी जूनी आ जाता है और वो कुरो को पहचान जाता है। सैंटी कुरो से पूछता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तो कुरो कहता है, मैं तुम्हारी माँ से मिला था और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। आगे कुरो सैंटी को जोश से मिलवाता है और सैंटी उन दोनों को बियर पीने अपने साथ ले जाता है। फिर वो लोग साथ में बियर पीने लगते हैं और तभी बातें करते करते कुरो सैंटी से कहता है, क्या तुमने जूटो के बारे में सुना है? वो अभी कहाँ पर है? तो सैंटी कहता है, तुम जूटो के बारे में जानना चाहते हो? वो अभी कंट्री साइड पर अपने डैड के होम टाउन में रह रहा है, सेगोविया में। तो कुरो पूछता है, और रॉबर कहाँ पर है? वो अभी कहाँ रह रहा है? तो ये सुनकर सैंटी कहता है, क्या तुमने रॉबर के बारे में नहीं सुना? रॉबर की कार क्रैश हो गई थी जिसमें वो मर गया था। ये घटना 1 साल पहले हुई थी और रॉबर का अंत काफी बुरा हुआ था। अब सैंटी रॉबर के बारे में कुरो को सब बता ही रहा था कि तभी वहां बैठे जोश की नजर टेबल पर रखे कुछ टूल्स पर पड़ती है और जोश उसमें से एक धारदार टूल को उठाकर उसे सैंटी के पेट में मार देता है। फिर सैंटी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जोश उसे पकड़कर लगातार उसके गले पर भी धारदार हथियार से हमला करता है। इसके बाद सैंटी का काफी खून बहने लगता है और वो नीचे गिर जाता है।
जोश उसे पकड़कर वापस उस पर हमला करता है और तब तक लगातार हमला करता रहता है जब तक सैंटी मर नहीं जाता। इसी बीच कुरो भी वहां मौजूद था और वो जोश के गुस्से को देखकर काफी डर गया था। जोश के कपड़ों पर और शरीर पर खून के धब्बे लग चुके थे, इसलिए वो वहां पर पानी ढूंढने लगता है। फिर जोश कुरो से कहता है यहाँ पर कहीं भी पानी नहीं है। तो कुरो और जोश फ्रिज से बियर की बोतल निकालकर उससे अपने खून के दाग धोने लगते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सैंटी के घर से निकलने के रास्ते पर एक जिम पड़ता है जहां पर कई लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, इसलिए कुरो और जोश डर रहे थे कि किसी को सच पता न चल जाए। तभी उस जिम का ओनर जोश को रोक लेता है और पूछता है तुम लोग कौन हो? तो वहां मौजूद एक लड़का कहता है ये लोग सैंटी के दोस्त हैं और वो उससे नीचे मिलने गए थे। तभी जिम का ओनर कहता है ये जिम मेरा है, ना कि सैंटी का। तुम लोग जिम के जैकेट पहनकर कहाँ जा रहे हो? तो जोश कहता है ये हमें सैंटी ने दिया है। तो जिम का ओनर कहता है वो अभी कहाँ पर है? वो जिम की प्रॉपर्टी ऐसे किसी को नहीं दे सकता। फिर जिम ओनर सैंटी को नीचे बुलाने के लिए कहता है तो जोश वहां से निकलने लगता है, लेकिन इतने में जिम का ओनर कुरो को रोक लेता है और कहता है यदि तुम्हें जैकेट जिम से बाहर ले जाना है तो मुझे $20 देने होंगे। तो इतने में जोश जिम के ओनर को $20 दे देता है और वो दोनों जिम से निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों तेजी से भागकर अपनी कार के पास जाने लगते हैं और कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। आगे जोश एक सुनसान जगह पर जाकर अपनी कार को रोकता है। फिर कुरो कार से उतरता है और अपनी जैकेट उतार लेता है। अब कुरो को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके हाथ में उसके ही दोस्त का खून लगा हुआ था। फिर कुरो जोश से कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो जोश कहता है जो मैंने वहां पर किया वही मैं करना चाहता था, मैं सालों से इसका इंतजार कर रहा था। अब कुरो कहता है मुझे अपनी वाइफ को देखना है, क्या तुमने उसके साथ भी यही किया है? जोश कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिलहाल कुरो को डर लग रहा था कि जोश ने कहीं उसकी वाइफ और बेटे को मार ना दिया हो, क्योंकि जोश ने इतने सालों से अपना ये गुस्सा मन में दबाकर रखा था और उसके जेल से बाहर निकलने का वेट कर रहा था। उधर दूसरी तरफ ऐना भी जोश के विलेज वाले घर पर थी। उसे अपना सेलफोन नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो फोन बूथ से जाकर अपनी फ्रेंड पीली को कॉल करती है। फिर ऐना पीली से कहती है मुझे मेरा सेलफोन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ छूट गया। अब पीली कहती है अभी तुम कैसी हो? तो ऐना कहती है अभी मैं काफी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। क्या तुमसे कुरो मिला था? उसने मेरे बारे में तुमसे कुछ बात की? तो पीली कहती है हाँ वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। ऐना कहती है पता नहीं अब वो क्या करेगा, मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। तुम मेरे भाई को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी, उसे मत बताना कि मैं यहाँ पर जोश के साथ आई हूँ। ऐसा कहकर ऐना पीली को बाय बोलकर फोन रख देती है। फिर ऐना जोश के पूरे घर में अपने बेटे के साथ अकेली थी, इसलिए वो घर में रखे सामानों को देखने लगती है। तभी ऐना की नजर अलमारी में रखी हुई कुछ वीडियो कैसेट्स पर पड़ती है। दूसरी तरफ जोश कुरो को लेकर उसके दूसरे साथी के पास जाने लगता है, जिसके बारे में उन्हें सैंटी ने बताया था। अब जाते जाते उन्हें शाम हो चुकी थी। तभी रास्ते में वो लोग एक होटल पर रुकते हैं। रात में कुरो बेड पर बैठा हुआ था और वहीं पर जोश बेड पर लेटा हुआ था। तभी जोश कहता है हमारी शादी को 3 महीने बचे थे जब से ये सब घटनाक्रम हुआ था, और जब मैं हॉस्पिटल में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था तब वो जिंदा थी। वो हिल तक नहीं पा रही थी, उसे काफी दर्द हो रहा था, इसलिए डॉक्टर उसे पेन किलर्स दे रहे थे। फिर जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाया क्योंकि उसका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। तुम्हारे दोस्तों ने उसके चेहरे पर बहुत बुरी तरह से हमला किया था। आगे जब हम दोनों हॉस्पिटल में अकेले थे तो वो मेरी तरफ देखने लगी और मुझे देखकर रोने लगी। फिर उसके जाने के बाद मेरे दिमाग में उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली हो गई, पर हॉस्पिटल में वो जिस हालत में थी वो अभी भी मेरे दिमाग में है। अब जोश की ये सारी बातें सुनकर कुरो कहता है मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो जोश कहता है ठीक है तुम चले जाओ। आगे नीचे जाकर कुरो जुनेंजो के घर पर ऐना को कॉल करने लगता है, पर उसके मोबाइल में बैटरी खत्म हो जाती है। तो कुरो होटल के मैनेजर से उसका मोबाइल लेकर कॉल करता है। फिर कॉल जुनेंजो की बेटी अटेंड करती है। तो कुरो कहता है सारा मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा अंकल कुरो बोल रहा हूँ। तुम्हें अपने पिता से कहना है कि ऐना ठीक है और हो सकता है ऐना जल्दी ही तुम्हें कॉल करे, इसलिए अगर उसका कॉल आए तो तुम मुझे कॉल बैक करोगी। अब अगले दिन कुरो और जोश होटल से निकलने लगते हैं और जोश बिल पे करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुरो ने अपने पास एक चाकू छुपा लिया था। आगे कार में कुरो जोश से पूछता है क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ, क्या तुम ऐना के साथ सोए थे? तो जोश कहता है क्या तुम सचमुच ये जानना चाहते हो? इस तरह अब वो बिना कोई जवाब के चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। आगे कुरो गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर आकर जूटो रहने लगा था और जिस जगह के बारे में उन्हें सैंटी ने बताया था। वहां पर गाड़ी रोककर कुरो 2 आदमी से पूछता है हम यहाँ पर जूटो नाम के आदमी को ढूंढने आए हैं जो 3 साल पहले यहाँ पर रहने आया था।
तो उनमें से एक आदमी कहता है, हमें उसके बारे में नहीं पता, आगे चर्च में तुम्हें काफी लोग मिल जाएंगे, तुम वहां पर पूछताछ कर लो। दूसरी तरफ ऐना जोश के घर पर थी और तभी उसकी नजर अलमारी के ऊपर रखी एक एल्बम पर पड़ती है। फिर ऐना एल्बम के फोटोज निकालकर देखने लगती है तो उसके अंदर जोश और उसकी फैमिली के फोटोज थे। उन फोटोज में ऐना को जोश की गर्लफ्रेंड की फोटो भी मिलती है। तभी ऐना की नजर अलमारी में रखी उन वीडियो कैसेट्स पर पड़ती है और ऐना उन वीडियो कैसेट्स को वीसीआर में लगाकर देखने लगती है। दूसरी तरफ कुरो और जोश को भी चर्च में जूटो नहीं मिला था तो वो दोनों बाहर आकर ढूंढने लगते हैं। तभी कुरो की नजर जूटो पर पड़ती है और जूटो भी कुरो को देखकर उसे पहचान जाता है। आगे जूटो कुरो से आकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो कुरो कहता है, मैं यहाँ पास से निकल रहा था तो मैंने सोचा तुम्हें हाय कहते हुए जाऊं। तभी वहाँ पर जूटो की वाइफ कारमेन आ जाती है और जूटो अपनी वाइफ से कहता है, ये मेरा पुराना फ्रेंड है, ये पहले मेरे पड़ोस में रहा करता था। आगे जूटो और उसकी वाइफ कारमेन के साथ कुरो और जोश लंच करने लगते हैं। फिर कारमेन उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों किसी टीम में हो जो तुम दोनों ने एक जैसी जैकेट्स पहनी हुई हैं? तो कुरो कहता है, अरे नहीं, हम अपने फ्रेंड के जिम का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर हम बॉक्सिंग सिखाते हैं। कारमेन जोर से कहती है, तो तुम्हारे चेहरे पर ये चोट भी बॉक्सिंग के कारण आई है? जोश कहता है, नहीं, मुझ पर अटैक हुआ था, पर ऐसी कोई खास बात नहीं। आगे वहीं बैठा जोश जूटो से कहता है, हम सेंटी से मिले थे और उसने हमें तुम्हारे दोस्त रॉबर के बारे में बताया। तो कारमेन पूछती है, वो कौन है? तो जूटो कहता है, रॉबर भी मेरा पड़ोसी था, उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। फिर कारमेन जोश से पूछती है, तो क्या तुम भी इनके पुराने दोस्त रह चुके हो? तो जोश कहता है, नहीं नहीं, मैं कुरो से बाद में मिला था। आगे जूटो और कारमेन दोनों उनके लिए खाना लेकर आते हैं। तो जूटो कुरो से पूछता है, तुम्हारी फैमिली कैसी है? कुरो कहता है, वो ठीक है और मेरा एक बेटा भी है। वहीं खड़ी कारमेन कहती है, हमारी फैमिली भी बड़ी होने वाली है। कुरो कहता है, तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कारमेन कहती है, हाँ, पर अभी मैं प्रेग्नेंट दिखाई नहीं दे रही हूँ। तो वहीं बैठा जूटो कहता है, लेकिन अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी का सही समय नहीं है। फिर जोश पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो जूटो कहता है, क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और ना ही कोई ढंग का काम। मुझे कारमेन के रिश्तेदारों द्वारा कुछ जमीन मिली थी जहाँ पर मैं थोड़ी खेती करता हूँ और मैंने कुछ भेड़ और सुअर पाल रखे हैं। क्या तुम दोनों मेरे साथ वो खेत देखने चलोगे? तो इस तरह से अब जूटो जोश और कुरो को अपनी कार में अपने खेत तक ले जाने लगता है। रास्ते में जूटो कुरो से पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें पैसा चाहिए? ऐसा कहकर जूटो जोश को देखने लगता है, तुम चिंता मत करो, उसे हमारे बारे में सब पता है और मैंने तुम्हें बताया तो था कि हम यहाँ पर ट्रिप पर आए थे, तो मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलते हुए जाना चाहता था। फिर जूटो अचानक से कहता है, कुरो यहीं पर गाड़ी रोको। अब कुरो गाड़ी रोक देता है तो जूटो कहता है, कुरो मैं तुम्हारा आभारी हूँ और सॉरी कि इतने लंबे समय तक तुम्हें जेल में रहना पड़ा, पर अब मैं अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता क्योंकि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मैं एक फैमिली वाला हूँ, तुम मेरा नंबर ले जाओ और तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। ऐसा कहकर जूटो गाड़ी से उतरकर वहां से जाने लगता है। जोश ये सब सुनकर चुपचाप हो गया था और वो कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि जूटो को मारना सही रहेगा या नहीं। कुरो गाड़ी वापस स्टार्ट करता है। तभी जोश गाड़ी से नीचे उतर जाता है। अब कुरो भी अपने पास छुपाया हुआ चाकू लेकर बाहर निकलता है और तभी कुरो देखता है कि जोश ने अपनी गाड़ी की डिग्गी से अपनी गन निकाल ली थी। फिर जोश अपनी गन लेकर जूटो के पीछे पीछे उसके खेत में चला जाता है, जबकि कुरो भी गन देखकर डर गया था और वो कुछ नहीं कर पाता। अब जूटो जोश के हाथ में गन को देखकर उससे जान की भीख मांगने लगता है और कहता है, मैं बाप बनने वाला हूँ, प्लीज मुझे कुछ मत करो। तो जोश कहता है, तुमने रॉबरी के दौरान उस लड़की को क्यों मारा था? तो जूटो कहता है, मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, मैं बस अंदर जाकर ज्वेलरी लेकर आया था, मैं तो खुद काफी डरा हुआ था, मैं किसी को कैसे मारूंगा। फिर जोश कहता है, तुमने उसके फेस पर तब तक मारा जब तक कि वो मर नहीं गई। तो जूटो कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैंने उस लड़की को नहीं मारा, मैं वहां से निकल गया था। अलार्म बंद करके सेंटी ने काउंटर से जंप किया था तो वो लड़की अचानक चिल्लाने लगी, जिसे सुनकर जुनेंजो पागल हो गया। अब जुनेंजो का नाम सुनकर जोश शॉक में रह जाता है। फिर जोश कहता है, एक मिनट, तुम्हारे साथ उस रॉबरी में जुनेंजो था या फिर रॉबर था? तुम्हारा चौथा साथी कौन था? तो जूटो कहता है, रॉबर हमारे साथ रॉबरी में नहीं था, वो साथी तो जुनेंजो था। अब तक जोश को लग रहा था कि रॉबरी करने वाले 4 आदमी जूटो, कुरो, रॉबर और सैंटी थे, क्योंकि कुरो ने इन्हीं 4 लोगों के बारे में जोश को बताया था। पर रॉबरी करने वाला चौथा आदमी रॉबर ना होकर जुनेंजो था, जो कि ऐना का भाई और जोश का भी दोस्त था, और जुनेंजो ने ही जोश की गर्लफ्रेंड पर वो हमला किया था। अब कुरो तेजी से दौड़कर जोश के पास जाता है, पर जोश कुरो पर भी गन तान देता है।
फिर उसी वक्त जूटो जोश को धक्का देकर वहां से जाने लगता है, तो जोश अपने आप को छुड़ाकर जूटो के पैर में गोली मारता है। अब जूटो घायल होकर बाड़े के अंदर चला जाता है, तो जोश गन को लोड करके अंदर जाकर जूटो को गोली मार देता है और जूटो भी मारा जाता है। आगे कुरो और जोश वहां से जाने लगते हैं, तो जोश कुरो से कहता है तुम आकर गाड़ी की डिग्गी में बैठो। अब जोश के हाथ में गन थी, तो कुरो चुपचाप गाड़ी की डिग्गी में जाकर लेट जाता है। दूसरी तरफ ऐना जोश के घर में वो सभी वीडियो कैसेट्स देख रही थी और उन सभी वीडियो कैसेट्स में जोश की गर्लफ्रेंड द्वारा बनाए हुए वीडियोस मौजूद थे। उन वीडियोस में अधिकतर समय जोश की गर्लफ्रेंड को दिखाया गया था। फिर ऐना उन वीडियो को देख रही थी कि तभी वो देखती है कि जोश की गर्लफ्रेंड किसी ज्वेलरी स्टोर में जा रही थी। अब उस ज्वेलरी स्टोर को देखकर ऐना चौंक जाती है, क्योंकि ये वही ज्वेलरी स्टोर था जिसमें ऐना के हस्बैंड और उसके भाई ने रॉबरी की थी। ये देखकर ऐना समझ जाती है कि जोश की गर्लफ्रेंड उसी ज्वेलरी स्टोर में काम किया करती थी और रॉबरी के दौरान जोश की गर्लफ्रेंड ही मारी गई थी। अब ऐना के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए वो दौड़कर फोन बूथ पर जाती है अपने भाई को कॉल करने। फिर जुनेंजो कॉल अटेंड करता है और ऐना उसे सब बता देती है। तो जुनेंजो कहता है क्या तुमने कुरो को ये सब बताया? तुम अभी कहाँ पर हो? और ऐना से ये सारी बातें करके जुनेंजो फोन को रख देता है। जुनेंजो भी सच जानकर शॉक में रह जाता है। आगे जोश अपनी गन लेकर जुनेंजो के बार में पहुंच जाता है और अंदर जाकर वो जुनेंजो को शूट करके मार देता है। इसी बीच बाहर जुनेंजो की बेटी भी बैठी हुई थी और जोश वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ ऐना भी अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जोश उसे प्यार नहीं करता, बल्कि ये सब उसने अपनी गर्लफ्रेंड के बदले के लिए किया था। अब अगले दिन की सुबह हो चुकी थी और जोश अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है और कुरो गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकलता है। कुरो को डर लग रहा था कि जोश अब उसे मारेगा, लेकिन तभी कुरो देखता है कि उसके पीछे एक घर है जिसके दरवाजे पर ऐना खड़ी थी। ऐना को अपने सामने देखकर कुरो जाकर उसके गले लग जाता है और जोश वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। इस वक्त पर ऐना की आंखों में आंसू थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बताइए दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट कीजिए कि आपकी इस स्टोरी को लेकर क्या थ्योरी हो सकती है। तो बताइए कि आखिर जोश ने कुरो को क्यों नहीं मारा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।